साथियों, आप अभी ये वीडियो जिस जगह बैठकर देख रहे हैं वो जगह कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करती थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह हमेशा अपनी जगह बदलती रहती है और यही कारण है कि दुनिया में कई जगहों पर भूकंप और ज्वालामुखी के फटने की खबरें आती रहती हैं। और क्या आपको पता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका तेजी से टूट रहा है। अफ्रीका का 1/3 भाग अफ्रीका के मुख्य भाग से तेजी से अलग हो रहा है और ऐसा अफ्रीका महाद्वीप के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हुआ था। क्या आप जानते हैं उस टुकड़े का क्या हुआ? तो साथियों, वो टुकड़ा लाखों साल पहले अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर एशिया महाद्वीप से जा टकराया, जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। एशिया महाद्वीप से इस इंडियन भूभाग की ये टक्कर इतनी तेज थी कि उसी वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। उस टक्कर से इतनी ज्यादा तबाही हुई, इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल था। चारों ओर भूकंप के झटके आए और वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि सालों तक। कई बड़ी ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों पृथ्वी की ऊपरी सतह अपनी जगह से खिसकती रहती है? और क्या हम इंसान इसे रोक सकते हैं? और क्या इस तरीके से पृथ्वी के टुकड़े होना किसी बड़े खतरे का इशारा है जो हमारे भविष्य में होगा? इसे समझने के लिए आप ये पूरी वीडियो जरूर देखें। पृथ्वी पर होने वाली इन घटनाओं को समझने के लिए हमें अपने इतिहास में जाना होगा, जब हमारे पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। उस समय धरती पर किसी भी प्रकार के जमीन का कोई नामो निशान भी नहीं था। यहाँ तक कि जब 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ, तब चारों ओर सिर्फ ज्वालामुखी और लावा मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान काफी कम हो गया और ऐसा माना जाता है कि करीबन 2.5 अरब साल पहले धरती पर पानी बना और जो पृथ्वी लावा और ज्वालामुखी का घर हुआ करती थी, धीरे धीरे शांत हो गई। जिसके बाद पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन जमीन का निर्माण होना अभी बाकी था। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होने के कारण शांत हो गई, लेकिन पृथ्वी के अंदर अभी भी लावा भरा हुआ था, जिस वजह से हमेशा पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटते रहते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे द्वीप बन गए और इन्हीं द्वीपों के जुड़ने से हमारी पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसके बाद कई बार ये महाद्वीप टूटते और जुड़ते रहे। क्या आपको पता है कि आखिरी सुपर कॉन्टिनेंट जो हमारी धरती पर बना था, उसे पेंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था और उसी के धीरे धीरे टूटने से ही आज के पृथ्वी पर मौजूद 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। करीबन 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टूटना शुरू हुआ था और धीरे धीरे उससे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। जब पेंजिया टूट रहा था, उसी दौरान अफ्रीका का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हुआ और एशिया महाद्वीप से टकरा गया। इसी जमीनी टुकड़े को वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर इस प्रकार से जमीन का अपनी जगह बदलते रहना कुछ नई बात नहीं है। लाखों करोड़ों साल पहले भी ऐसा हुआ था और आज भी ऐसा हो रहा है और उसी का नतीजा है अफ्रीका का इस तरह से टूटना। इस घटनाक्रम को महाद्वीपीय विस्थापन के नाम से जाना जाता है। इस बात का पता साल 2005 में चला, जब रातों रात अफ्रीका महादेश में मौजूद देश इथियोपिया में एक 5,954 किलोमीटर लंबी दरार सामने आ गई। इतने लंबे दरार का इस तरीके से बन जाना दुनिया के लिए एक आश्चर्य का और चिंता का कारण था। शुरुआत में तो इस दरार को एक भूकंप से जोड़कर देखा गया, लेकिन लोगों ने बताया कि रात में उन्हें किसी भी तरह के भूकंप का झटका महसूस नहीं हुआ। यानी ये घटना टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से नहीं हुई थी। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने
इसका और गहराई से पता लगाया और उन्होंने पाया कि ये दरारें आने वाले समय में इथियोपिया से मोजाम्बिक देश तक जाएगी, जिसके बाद अफ्रीका का ये टुकड़ा अलग द्वीप में टूट जाएगा। प्रेजेंट टाइम में ये दरार हर साल 6 से 7 किलोमीटर के हिसाब से बड़ी होती जा रही है। लेकिन आपके मन में एक सवाल अभी ये आया होगा कि अफ्रीका का ये भाग अलग क्यों हो रहा है। इसे समझने के लिए आप इस मैप को देखिए। अफ्रीका से अलग होने वाला ये भाग एक ऐसी जगह मौजूद है जहां 3 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। इन तीनों टेक्टोनिक प्लेट्स को नूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस जगह पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है वहां ऊपरी सतह पतली होती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर मौजूद लावा बाहर आने लगते हैं। और यही कारण है कि इस इलाके में बहुत सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाएंगे। अफ्रीका महादेश को इस तरह से टूटने में एक लंबा समय लगेगा, लेकिन इसके बावजूद ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं यहाँ कभी भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिक ने यूएन और इसके इलाके में मौजूद देशों को इस बात की जानकारी पहले ही दे दी है। वहीं अगर बात करें भविष्य की, तो आने वाले समय में अफ्रीका के इस भाग में दरार बड़ा होता जाएगा और धीरे धीरे इस इलाके में पानी भर जाएगा और अफ्रीका का ये टुकड़ा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टुकड़ा बाद में धीरे धीरे गति करता हुआ एशिया से जा टकराएगा और आज जहां भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूद है, वहीं पर यह भाग मिलेगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा होने में लाखों साल लगेंगे। अब मन में सवाल आता है कि क्या होगा जब ये टकराव होगा, तो इसका जवाब हमें अपने इतिहास में मिल चुका है। जिस तरीके से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एशिया से टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, उसी तरीके से हमें एक और बहुत बड़ा माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम उस तबाही को झेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस टकराव से इतनी तबाही होगी जिसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। भारत का मुंबई, गुजरात और कर्नाटक के हिस्से सबसे पहले इस टकराव के सामने आएंगे और पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान के कराची और श्रीलंका के पश्चिमी भाग की बारी आएगी। इस टकराव से चारों ओर ज्वालामुखी फटने लगेंगे। धीरे धीरे इंडिया एशिया के अंदर और खिसकता जाएगा और उन इलाकों का वातावरण भी बदलेगा। जहां हम रेगिस्तान देखते हैं वहां जंगल होंगे। जिन इलाकों में हम घास के मैदान देखते हैं वहां हम बर्फीले पहाड़ देखेंगे। इसके साथ ही जब ये घटना होगी तब हमारी पृथ्वी आज की तरह नहीं होगी। याद है आपको, लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया वो फिर से बनेगा। दुनिया के सारे महाद्वीप आपस में फिर से जुड़ जाएंगे और एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करेंगे। लेकिन क्या पता ये देखने के लिए हमारी प्रजाति मौजूद भी रहेगी या नहीं। हो सकता है कि हम बहुत ही विकसित सभ्यता बन चुके हों और इन घटनाओं से बचने का तरीका खोज सकें। विश्वास मानिए, वो दुनिया कमाल की दुनिया होगी। अफ्रीका का महाद्वीप के अलग होकर भारत से टकराने वाली थियरी रॉयल लेमूर ने साल 1990 में दी थी, जिसके बाद कई भूवैज्ञानिकों ने इस थियरी को एक्सेप्ट किया। वहीं कई दूसरे भूवैज्ञानिकों ने इसे नकारा भी। इन वैज्ञानिकों की यह थियरी कितनी सटीक होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये लोग क्यों बार बार बताते रहते हैं कि भारत टूटा था, इससे टूटा था, इससे टूटा था। ये सब फेक नैरेटिव क्यों फैलाते रहते हैं? भारत के पीछे क्यों पड़े हुए लोग? और ये बोलते हैं कि दूसरे लोगों वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं, मगर भारत में जो ग्रंथों में लिखा है वो नहीं बता पा रहे हैं लोग। ठीक है ना? तो ये तो रचना आज से नहीं, पहले से जो पृथ्वी बनी ना, मगर पृथ्वी बनी नहीं है ही। ठीक है ना? तो कोई संदा मामा हो गया, धरती से टूट के ऐसे ऐसे गरोड़ी बनाते रहते, कहानियां बनाते रहते हैं। इन लोगों के पास दिमाग है या नहीं है, ऐसे ही थ्रोट बता देते हैं। ठीक है ना? कोई ग्रंथ पढ़ते नहीं, या भविष्यवाणी में क्या क्या लिखा है क्या नहीं।
पहली तारीख अपने भारत की है, वो साले बताते नहीं है। ठीक है, आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर बताना, और ऐसे ही अगले वीडियो मुलाकात होंगी। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।